हे गाइस, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन साइंस 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने स्कोर हुए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? ऑप्शन दिया है टिटनेस, यक्ष्मा, मलेरिया, टाइफाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। टिटनेस से होकर प्रवेश कर जाता है। टिटनेस जो है खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, निकटतम तारे निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 4.3 सेकेंड, 4.3 मिनट, 43 मिनट या 500 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सेकेंड, यानी 500 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु। यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि रासायनिक तत्व का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तत्व का सबसे छोटा संभावी, यौगिक का तो अणु है और तत्व का सबसे छोटा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुलोज गोली में क्या होता है? एसिडिटी, अम्लता जो होती है एसिडिटी, उसे कम करने के लिए एलुलोज गोली में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का है, मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। मानव अंग में जो विटामिन होता है वो किस में सहायक नहीं होता है? पाचन में सहायक, औषधि के पाचन में सहायता, वृद्धि में सहायता या कार्य शक्ति में आपूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य शक्ति की आपूर्ति में विटामिन कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का है, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? प्लेटिनम, चांदी, तांबा, सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का है, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। ऑप्शन दिया हुआ है एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, हाइड्रोक्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, यकृत या मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का है, राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? नाक, आँख, कान, मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइनाइटिस से नाक प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? तांबा और टीन को, या लोहा और कोयला को, या सीसा जस्ता को, या सोना और चांदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
11 का रहा, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, यानी आँख का रंग से क्या मतलब होता है, कॉर्निया में, आइरिस में, शलाकाओं में या शंकु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आँख का रंग मतलब आइरिस का रंग से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, इसका नाम क्या है। कैरोटीन, रोडोस्पिन, आइडास्पिन या रेटिनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोडोस्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ 120/80 mm, 90/140 mm, 120/160 mm या 85/150 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण है। पानी के बुलबुले का गोल होने का कारण क्या है। गुरुत्व, दाब, श्यानता या पृष्ठ तनाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन के कारण पानी के छोटे छोटे बुलबुले गोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं, सोडियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम या सोडियम पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक स्थिर अनुपात में संयुक्त होते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तत्व संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा ही समान तत्व समान अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है। बल विस्थापन डैश में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन दिया बल की विपरीत दिशा में, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में या संवेग की दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल के विपरीत दिशा में। जब बल के विपरीत दिशा में कार्य किया जाता है तो उसका मान हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। ऑप्शन दिया नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन और क्रिप्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वो निष्क्रिय गैस है जिसे आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का है, फेरस क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है। फेरस क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है। FeCl2, FeCl या Fe2Cl3, Fe2Cl। ये दिया हुआ FeCl2, FeCl, Fe2Cl3 और नेक्स्ट दिया हुआ है Fe2Cl3, Fe2Cl। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FeCl2।
फेरस क्लोराइड का अनुसूत्र होता है FeCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। यदि वायु प्रतिरोध को निगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया शून्य, अनंत, स्थिति ऊर्जा का योग का दोगुना या स्थिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग होगा स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें डैश की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन दिया पॉलीएस्टेरीन क्लोराइड, पॉलीथाइल क्लोराइड फ्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। इसी को कहते हैं PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा तत्व को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तत्व को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसकी संयोजकता के आधार पर, उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या उसके परमाणु क्रमांकों के आधार पर, या उसके गुणों में समानता के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी संयोजकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फूल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा DNA संबंधित है। DNA किससे संबंधित है निम्न में से, RNA, WBC, RBC या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, RNA से संबंधित है। DNA RNA से संबंधित है। RNA का पूरा फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और WBC का होता है W वाइट ब्लड सेल्स, और RBC का रेड ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और WBC का होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रेनलिन, प्यूटरिटी, थायराइड या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, क्या होता है, एक आवर्धक लेंस में एक सरल क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस होता है। एक आवर्धक लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। सॉरी, हरे फलों को, पौधों की जगह पे फल होगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, और ऑप्शन नंबर डी का रहा है मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन दिया हुआ तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का है वाहन चलन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। यानी वाहन के जो साइड मिरर में जो दर्पण लगाता है वो कौन सा दर्पण होता है, अब साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रतिलोमित दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या एसएस भटनागर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का है, प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश कौन सी तरंगे हैं? वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर वैद्युत तरंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या ताप का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है अधिक विद्युत चालकता वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो बनता है उसमें किस किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और लेड का होता है, टीन और जिंक का होता है या टीन और लेड का होता है या कॉपर और जिंक का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और लेड का होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि टीन और लेड का प्रतिशत क्या होता है इसमें। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। नियॉन जो है एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? धुलाई का सोडा यानी धोबन सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सोडा लाइम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने का सोडा कहा जाता है। कमेंट करके बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का है, वायु शीतल के लिए अधिक उपयुक्त है। वायु शीतल के लिए अधिक उपयुक्त है गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु, शीतल और आर्द्र जलवायु, शीतल और शुष्क जलवायु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और शुष्क जलवायु। वायु शीतलन के लिए अधिक उपयुक्त गर्म और शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 दिया गया है, पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का स्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है आवर्त 17 और समूह 3, आवर्त 3 समूह 17, आवर्त 2 समूह 17, आवर्त 7 समूह 17? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 3 और समूह 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया वो किसके अनुसार किया गया? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में या परमाणु संख्या के घटते क्रम में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी
और आवर्त सारणी जो फर्स्ट पहले जो था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया गया था, परमाणु द्रव्यमान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 करा एकॉस्टिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कराता है? ध्वनि के गुणधर्म का, चुंबक के गुणधर्म का, किसी देश के भौगोलिक स्थिति का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के गुणधर्म का। एकॉस्टिक में ध्वनि के गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 करा शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट नोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से किस कारण से उपयोग होता है? निम्न दाब घनत्व के कारण, बहुत निम्न क्वथनांक के कारण, वाष्पन की निम्न ऊष्मा के कारण, प्रति इकाई भार बहुत ही उच्च ऊष्मा के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रति इकाई भार बहुत उच्च ऊष्मा की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 करा बड़े या छोटे सभी पिंड एक ही आवेश में गिरते हैं, या एक ही बल से गिरते हैं, एक ही संवेग से गिरते हैं, या एक ही त्वरण से गिरते हैं। यानी बड़े या छोटे पिंड जो गिरते हैं वो किस से गिरते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही त्वरण से गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का है रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, फर्मी, हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग की आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? निम्न से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, वृक्क, अग्नाशय, जठर रस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का है उपचयन इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उपचयन इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटॉन के रूप में, न्यूट्रॉन की लब्धि के रूप में, प्रोटॉन की लब्धि के रूप में, इलेक्ट्रॉन के क्षय के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के क्षय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का है शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, या हाइड्रोफाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट। शुष्क और रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का है वायुमंडल में ओजोन की स्तर के अपक्षय का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?